नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। एक्चुअली प्रोग्राम्स बना रही थी। आज मैं प्रोग्राम्स तैयार करूंगी आपके लिए। उसके बाद कल या परसों में शूटिंग करूंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ नए और अच्छी वीडियोस आप लोगों ने जो मुझे टॉपिक्स भेजे हैं उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल आपका 5 मिनट स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान काम है, तो आसान काम नहीं है। सीरियसली बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के बाद आप तक जो है वीडियो पहुंचती है। मैं हूं डॉक्टर वायरा की और आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है और आज की कहानी कोरोना के हिसाब से एकदम बेस्ट भी है। बहुत समय पहले की बात है। साधु नामक, उस बंदे का नाम ही साधु था। साधु नामक एक व्यक्ति था, बहुत आलसी था, एक गाँव में रहता था, लेकिन भगवान का परम भक्त था। भगवान में उसकी आस्था और विश्वास बहुत थी। एक दिन वो चले जा रहा था तो नगर के अंदर उसने पूरे गांव के अंदर, नगर के अंदर ढिंडोरा पीटते हुए देखा, गांव खाली कर दो, गांव खाली कर दो। वो गांव के मुखिया के पास पहुंचा और बोला, गांव खाली क्यों कर दें? बोला, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर डैम बना हुआ है वो बहुत कमज़ोर हो गया, बांध बना हुआ है बहुत कमज़ोर हो गया और वो कभी भी टूटने वाला है और गाँव डूबने वाला है। उसने कहा अच्छा। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें चिल्लाकर सब एक दूसरे की मदद करने लग गए। जो सामान हाथ में आता है लो और निकलो। सिर्फ 7 घंटे की चेतावनी है। उसने सोचा सब पागल हैं। वो मंदिर में गया, भगवान को भोग लगाया, प्रणाम किया, बैठ गया और बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। इतने में एक औरत आई। उसने बोला कि आप चल नहीं रहे हो भाई, साधु भाई क्या कर रहे हो? कभी भी बाढ़ आ सकती है और पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो सकता है, हमें निकलना चाहिए। तो कहता तुम्हें निकलना है, तुम निकलो, मेरी भगवान में आस्था है, मुझे बचाने भगवान आएंगे, मुझे कहीं नहीं जाना और मेरा राखा रब राखा, मेरे को भगवान बचाएंगे। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू हेल्प मी, मेरी कोई मदद करने की कोशिश मत करो। वो महिला चली गई और वो बैठा रहा। अब पानी गांव के अंदर तक दाखिल हो चुका था। लोगों में हाहाकार मच रही थी, लोग स्पीड से बाहर भाग रहे थे, बांध टूट चुका था। इतने में वहां से बैलगाड़ी में जाते हुए कुछ आदमी आए। उसमें से एक आदमी ने उससे पूछा, भाई बैठ जाओ मेरी बैलगाड़ी में और निकलो, पानी गांव के अंदर आ चुका है और मंदिर में पहुंचने में उसे देर नहीं लगेगी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम जाओ, जब होगा जो होगा देखा जाएगा, मरना होगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरा भगवान बचाएगा। मैं भगवान को अकेला छोड़कर इस मंदिर में नहीं जाऊंगा। अगर भगवान डूबेंगे तो मैं भी डूब जाऊंगा। ठीक है, मैं तो फिर भी तुझे बता रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है। कह रहा नहीं, मुझे नहीं जाना, तू जा। चला गया। अब पूरी झुग्गियाँ पानी में डूब चुकी थी। पानी के मंदिर की सीढ़ी तक पानी, मतलब मंदिर की सीढ़ी तक पानी पहुंच चुका था। अब ऊपर से सुरक्षा के हेलीकॉप्टर्स निकलने लग गए थे और वो चीख चीख कर, उसमें से एक सैनिक बोला, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ। बोला, मैं नहीं आऊँगा। उसने बोला, क्या तुम खुदकुशी करना चाहते हो? बोले, नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, मैं तो यहाँ मंदिर में ही बैठूंगा। पूरे मंदिर में 7 घंटे के बाद ज़बरदस्त बाढ़ आई और वो साधु राम उसमें मर गया, खत्म हो गया। गांव पूरा का पूरा विनाश हो गया। अब वो मरकर भगवान के पास पहुंचा और चिल्लाने रोने लग गया और कहता, भगवान मैंने पूरी जिंदगी आलस किया, मैंने कभी काम नहीं किया, पर तुम्हें हर रोज भोग लगाया, तुम्हारी हर रोज पूजा करी, तुम्हारा हर रोज नाम लिया, दुनिया तुम्हें छोड़कर चली गई लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मैं तुमसे इस बात से बहुत नाराज और खफा हूँ। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर मैं चाहता तो पूरी की पूरी महाभारत का युद्ध 1 मिनट में एक धनुष उठाकर, एक सुदर्शन चक्र चलाकर एक ही दिन में खत्म करके जीत सकता था, लेकिन वो मेरा कर्म नहीं था। मैं कर्मों से अलग कोई बात नहीं करता। और कौन कहता है मैं तुम्हें मनाने नहीं आया? पहले मैं उस औरत के रूप में तुम्हें बताने और चेतावनी देने आया कि चलो, तुमने मना कर दिया। दूसरी बार मैं तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त के रूप में बैलगाड़ी लेकर आया, पर तुमने मना कर दिया। तीसरी बार मैं आकाश से फौजी के रूप में सीढ़ी फेंक कर तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे मना कर दिया। तो कहता, नहीं नहीं, आप कंफ्यूज मत करो मुझे, ये ऐसी बातें मत करो। साधु राम बोला, वो सब इंसान थे, तुम क्यों नहीं आए? भगवान बोले, कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मैं तो आया, बट मेरा काम है, इस मृत्यु लोक में जब भी आऊँगा मैं इंसान के रूप में ही आऊँगा, तुम्हारे किसी दुश्मन या मित्र के रूप में ही आऊँगा। मैं कोई श्री कृष्ण भगवान या हाथ में चक्र और शंख पकड़कर नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान से मिला दूंगा जो तुम्हें सही राह दिखाएगा, लेकिन उसे पहचानना और मुझे पहचानना इंसान होकर ये तुम्हारे ऊपर है। इस कहानी से हमें 2 शीर्षक मिलते हैं। पहली बात तो मदद मदा मदद खुदा, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं और स्वयं भगवान
आते हैं, संकेत देते हैं, आपको बार बार आगाह करते हैं। आप उसे कितना मानते हैं कितना नहीं, ये आप पर है। जैसे कोरोना आ रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, कल सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये संकेत हैं हम लोगों के लिए, भगवान जो हमें दे रहा है कि ए रब हमें बता रहा है कि ए मनुष्य, ए इंसान, अभी भी संभल जा, अपने कर्मों को अच्छा कर ले। हमारे दुख के जीवन कैसे भी हों दोस्तों, यकीन मानो अगर हम अपने कर्मों को अच्छा करें तो दुख का समय यूं 5 मिनट में निकल सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, सुख तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, दुख बहुत लंबा लगता है, क्योंकि कर्म हमारे ऐसे हैं। लोगों की मदद करिए, आस्था विश्वास रखिए, प्रेम रखिए, नफरत को दिल से निकाल दीजिए, किसी की बुराई और निंदा मत करिए, किसी की तरक्की देखकर मत चलिए, बल्कि उसकी तरक्की देखकर एक बार अपने मन में ये सोचिए, काश मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, भगवान मुझे भी ना ऐसा ही कर दे, तो ईश्वर वैसी वाइब्रेशंस आपको भेजेगा। प्लीज़, लाइफ इज़ सच अ स्मॉल। और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया, आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। इंसान के पास धन हो, दौलत हो, पैसा हो, रौब हो, नाम हो, यश हो, फेमस हो और खूबसूरत सा शरीर और स्वस्थ शरीर हो, सब बेकार है अगर उसके पास एक अच्छा मित्र नहीं है, एक अच्छा दोस्त नहीं है। राम जी रामायण 14 वर्ष जब जीते, 14 वर्ष बाद जब वापस आए, वो सीता को ला पाए, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों के बल पर नहीं ला पाए। जो हम कहते हैं ना, परिवार परिवार है, बिल्कुल परिवार है, परिवार काम आता है, लेकिन भगवान को भी दोस्त की जरूरत पड़ी। सुग्रीव जैसे दोस्त की, हनुमान जैसे दोस्त की, बाली जैसे दोस्त की। आप प्लीज़ समझिए और अपने दोस्तों को फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मरने का मन में अगर एक बार ख्याल आए तो अपने किसी दोस्त से एक बार बात ज़रूर कर लेना, क्योंकि सुसाइड बहुत गंदी चीज़ है। और सुसाइड कितनी गंदी चीज़ है अगर ये आप जानना चाहते हो तो डॉक्टर वाई राखी के चैनल पर जाकर, ज्योतिषाचार्य वाले, आप सुसाइड वाली वीडियो देखिए। उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता।